प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार आज आपको क्लास 9 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 8 जो कि गति है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो टॉपिक्स है। ठीक है, तो जैसा कि हम इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके गति वाले चैप्टर्स में हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा गति के बारे में पढ़ा। गति के प्रकार कितने हैं, अवस्थाएं कितनी है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तत्पश्चात आगे बढ़ने के बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि मूल बिंदु या निर्देश तंत्र होता क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तत्पश्चात उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डिस्टेंस, दूरी क्या होती है। ठीक है, दूरी को हम लोग पढ़ने के बाद से जो हमारा अगला टॉपिक से आता है, यहाँ पे आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि दूरी यानी कि डिस्टेंस को जब हम लोग डिफाइन किए थे तो उसमें डिस्टेंस में बताया गया कि दूरी हमारी क्या है। तो बताया गया कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी क्षण या किसी समय में तय किए गए पथ की जो वास्तविक लंबाई है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो दूरी जो है कहीं भी किसी भी वस्तु गतिशील वस्तु के द्वारा जो तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई होगी वह पॉइंट कहीं से भी शुरू कर सकता है और जहां जहां तक यह दूरी तय करेगा, पथ की वास्तविक जो लंबाई को तय करेगा वहां तक हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, अर्थात दूरी होगी। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, अर्थात वह न तो परिणाम वह उसमें जो है कि परिमाण तो होता है परंतु दिशा निश्चित नहीं होती। ठीक है, परिमाण का मतलब वह डिस्टेंस कितना क्लियर किया, पथ की वास्तविक लंबाई कितना क्रिएट किया, वह उसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो उसमें यह शो करता है कि वह किस पॉइंट से किस पॉइंट तक डिनोट किया। तो जब दिशा को डिनोट करने लगेगा परिमाण के साथ साथ तो हम कहेंगे वह क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अर्थात विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी के बाद से हम लोग चलते हैं विस्थापन की ओर। तो विस्थापन जो है वह डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, यह भी उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसको हम लोग डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो विस्थापन दिया डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफिनीशन देखिए कि कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि कम से कम जो दूरी होती है वस्तु का विस्थापन कहलाती है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु, कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के जो बीच की जो हम दूरी डिनोट करते हैं, न्यूनतम दूरी यानी कम से कम जो दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच की, ठीक है, वस्तु का क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, तो अगर इसको हम समझें तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई गतिशील वस्तु है और वो पॉइंट ए पर स्थित है और कुछ समय के बाद से वह पॉइंट बी पर चला जाता है, तो उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या, यह विस्थापन है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे, दूरी में जब जाएंगे तो वह क्लियर नहीं हुआ कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वह जा रहा है। जहां तक वह पथ की वास्तविक लंबाई को वह मापेगा वहां तक हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करें तो मात्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही हमारी क्या कराएगी, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में और चीजें क्या है। तो कह रहा है कि यह एक सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और दूरी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि होने का मतलब यह है कि यह परिमाण व दिशा दोनों को क्या करता है, निर्धारित करती है।
ठीक है। यह परिमाण के साथ साथ दिशा को भी क्या करती है, निर्धारित करती है। परिमाण का यहाँ पे तात्पर्य ये हो जाएगा कि वह कितना डिस्टेंस को क्रिएट किया, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, जो भी डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, परिमाण होगा। और दिशा जो होगी वह ये डिनोट करती है कि वह जो वस्तु है, गतिशील वस्तु है, वह किस पॉइंट से किस दिशा की ओर, किस पॉइंट की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। तो वह किसको निर्धारित करेगा, दिशा को निर्धारित करेगा, ठीक है। तो यह एक सदिश राशि है, क्यों है, क्योंकि यह परिमाण और दिशा दोनों को क्या करती है, निर्धारित करती है, ठीक है। आगे कहा कि गतिमान वस्तु का विस्थापन, जो गतिमान वस्तु है उसका विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो विस्थापन हमारा होगा वह तय की गई दूरी से भी क्या होता है, कम होता है। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन में यहाँ पे देखे ऊपर, तो कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विस्थापन होगा वह तय की गई दूरी से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह जो चिन्ह है वो यह दिखाता है कि विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेस देन दूरी यानी कि डिस्टेंस, और यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है। तो अगर इसको हम कंबाइनली बोले तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि जो विस्थापन का मान है वह दूरी से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। जिसकी तरफ यह बड़ा से यह होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि वह क्या है, ग्रेटर है, यानी कि वह क्या है, ग्रेटर यानी बड़ा है। और यह जो इसका यह पूंछ जिसकी तरफ होगा यह छोटा वाला, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वह क्या है, लेस यानी छोटा है। और किससे छोटा है, तो जिसकी तरफ यह मुंह रहेगा उससे छोटा है, ठीक है। और इक्वल का चिन्ह दिया है। तो हम लोगों ने विस्थापन को पढ़ा, इसके पहले दूरी को हम लोगों ने पढ़ा। तो विस्थापन में क्लियर है कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या है, विस्थापन होता है, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी के माध्यम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके हैं, और आगे भी जो चीजें उसका मात्रक और वह कौन सी राशि है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक समान गति व असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कोई भी गतिशील वस्तु है तो वह दो प्रकार की गति कर सकती है, एक समान गति और असमान गति, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य आप लोग संक्षेप में समझ लें। एक समान गति का मतलब होता है अगर कोई भी वाहन है, कोई भी मशीन है, अगर वह समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक समान गति। और असमान गति का मतलब समान समय अंतराल में वह डिफरेंट दूरी को क्या करता है, क्रिएट करता है, यानी तय करता है, तो उसको हम बोलते हैं असमान गति, ठीक है। तो हम इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है एक समान गति, ठीक है। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग जानेंगे क्या होता है। कहा कि यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में नियत दूरी यानी कि एक समान दूरी तय करें तो उसकी गति को हम लोग बोलते हैं कि कौन सी गति है, एक समान गति, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल यानी उस समय का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते जाए, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर वो जो डिस्टेंस तय करता है वह बराबर होता है, उसकी गति को हम लोग बोलते हैं कि वह कौन सी गति है, तो एक समान गति, ठीक है। तो हम इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया है कि जैसे में दिया है कि माना एक वस्तु सरल सीधी रेखा में चल रही है। सपोज दैट कोई वस्तु है, ठीक है, वह सीधी रेखा में क्या कर रही है, चल रही है। तो यह 1 सेकंड में 50 मीटर, 2 सेकंड में 50 मीटर, और आगे बढ़ते हैं तो 3 सेकंड में भी वो कितनी दूरी, 50 मीटर दूरी तय करती है। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में
50 मीटर दूरी क्या करता है, तय करता है, तो हम कह सकते हैं यानी कि निश्चित समांतराल करने पर भी जो डिस्टेंस का मान है वह हमेशा क्या है, नियत है। तो हम कहेंगे कि वह वस्तु जो है एक समान गति क्या कर रही है, वह कर रही है। तो उपरोक्त एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन से किसका उदाहरण होगा, यह एक समान गति का क्या होगा, उदाहरण होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है असमान गति, इसमें पढ़ते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें देखेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करे तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। ठीक है, कोई वस्तु है अगर समान समय अंतराल में, ठीक है, अगर वो असमान दूरी यानी वो बदलती हुई दूरी अगर तय करती है तो उसकी गति को हम लोग बोलते हैं कि वो कौन सी गति कर रही है, असमान गति कर रही है। जैसे एग्जाम्पल जो नीचे हम लोग दिए थे एक समान गति में, उसको अगर तत्पश्चात हम समझे इसमें तो कहना कि कोई गतिशील वस्तु 1 सेकंड में 50 मीटर, 2 सेकंड में 30 मीटर और 3 सेकंड में 70 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वह समय अंतराल चेंजिंग हो रहा है, उसके साथ साथ जो दूरी हमारी है वो अभी क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु की गति होगी वह कौन सी गति होगी, हम कहेंगे असमान गति कहलाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक्स होगा नेक्स्ट डे में, इसके बारे में जो भी हेडिंग्स